नाचना शुरू कर दिया नारायण, और बताया कि हमने आज आपको थोड़ा ही पहचाना है, हम तो सृष्टि के प्रारंभ से ही आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आप तो साक्षात परब्रह्म हैं। सो महाराज एक दिन रहे ब्राह्मण के घर में और 30 दिन रहे राजा के घर में, और दोनों का बराबर माने एक समय ही फिर वहां से विदा हुए। ये क्या हुआ महाराज, ऐसी जोग माया कि एक के घर में काल को 30 दिन का बना दिया और एक के घर में काल को एक ही दिन का रखा। सब ब्राह्मण के घर में जो कुछ समा था, नीवार था महाराज, श्यामक था, उसके द्वारा सबका स्वागत सत्कार किया। और ये जो खस होता है नारायण, उसीरम जस्य मूलम नारायण, ये इसका पानी सबको पिलाया और नाचे प्रेम से। चलते समय भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया कि संपूर्ण वेद शास्त्रों का जो सार है वो कैसे मेरे ही प्रतिपादन करता है। मुझ निर्गुण प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व मैं हूँ, सो मेरे ही प्रतिपादन में सबका परम तात्पर्य है। ये उसको उपदेश किया और फिर सब लोग द्वारका चले आए। इसी के बाद प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने, ब्राह्मण ब्रह्मण्य अनिर्देश्य, ब्रह्म तो अनिर्देश्य है, मन वाणी का विषय नहीं है। सो ये वेद परम तात्पर्य के रूप में परमात्मा का प्रतिपादन कैसे करते हैं, ये आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण ब्रह्मण्य निर्देश्य निर्गुणे गुणवृत्तयः कथम चरन्ति श्रुतयः साक्षात सदसतः परे। यदि कोई गुण होता तो वर्णन करते, यदि निर्देश्य होता, वाणी का विषय होता तो वर्णन करते, यदि सदसद रूप होता तो वर्णन करते। महाराज जहाँ कोई भी वाणी का की विषयता नहीं बनती है नारायण, न संबंध से, न गुण से, न क्रिया से, न रूढ़ी से, किसी प्रकार जहाँ संबंध नहीं बनता है वहाँ आखिर वेद परमात्मा का प्रतिपादन, ब्रह्म का प्रतिपादन करते कैसे हैं। इसी के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो वेद स्तुति सुनाई है, अब सायंकाल आपको सुनावेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि आज हमारी इच्छा है कि 5:30 बजे प्रारंभ हो जाए, तो 10वें स्कंध हम आज पूरा कर दें। ओम शांति शांति शांति। श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। पराय पश्यन्ति मध्यमाय खर्ची विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्ति। धर्म कर्म विशेष एष विहितः शास्त्रैर्मनः शुद्धये शुद्ध्या सिद्ध पदार्थ बोधन विधा निर्बाधमाधीयते। तत्त्वं त्वं तदिति प्रमा श्रुतिरमा भेदभ्रमापोहिनी पूर्णानंद पदप्रसाद परमा सद्य क्षमा मुक्तये। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय
श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ओम। श्री राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि वाणी से शब्दों के द्वारा जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसके वर्णन की एक प्रणाली है, एक शैली है। जैसे पद का व्याकरण होता है कि ये शब्द कैसे बना, वैसे वाक्य का भी एक व्याकरण होता है कि इस वाक्य का क्या अर्थ है। तो किसी भी वस्तु का जब वर्णन किया जाता है तो या तो उसके गुण का वर्णन किया जाता है कि ये सफेद है, काली है, और भी 24 गुण हैं उनके द्वारा। और ये लाल साड़ी है और ये सफेद धोती है, तो ये सफेद और लाल ये उसका गुण है जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है। किसी का वर्णन होता है क्रिया के द्वारा, जैसे ये पाचक हैं, रसोई बनाते हैं, ड्राइवर हैं, मोटर चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, ये क्रिया के द्वारा होता है। किसी का वर्णन जाति के द्वारा होता है, ये मनुष्य हैं, ये पशु है, ये पक्षी है। और किसी का संबंध के द्वारा वर्णन होता है, जैसे ये राजा के सेवक हैं, राजपुरुष हैं, या अमुक मेम साहब के ये हस्बैंड हैं, है ना, तो मेम साहब से परिचय है, हाँ, उनके संबंध को बता दिया। किसी का महाराज नाम ही होता है वैसा, हैं तो दरिद्र और नाम है करोड़ीमल, हैं, और हैं बड़े धनी और नाम है छदामीमल। मारवाड़ियों में दोनों तरह के नाम मैंने सुने। तो वर्णन करने की एक शैली होती है। अब ये ब्रह्म जो है वो तो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रूढ़ि नहीं, तो उसका वर्णन वेद कैसे करेंगे? शब्दों की गति ही उसमें नहीं हो सकती। इसलिए यदि कहो कि कार्य कारण से वर्णन करेंगे तो उसमें कार्य कारण भी नहीं है, और कहो कि कोई संकेत वृत्ति से इशारा कोई करेंगे तो वो दृश्य नहीं है कि उसके बारे में इशारा भी किया जाए। तो एक तो वेद के मंत्र उसका वर्णन कैसे करते हैं जब वो शब्द का विषय ही नहीं है, और एक वृत्ति उसमें कैसे चलेगी। ये आदि में तो कथन चरंती श्रुतयः प्रश्न है, और अंत में उपसंहार है निर्गुणे भी मनश्चरेत, निर्गुण में भी मनोवृत्ति का प्रसार होगा। ये है राजा परीक्षित का प्रश्न। प्रश्न यूं उठा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव और बहुलाश्व को कैसे वेदों के द्वारा परमात्मा का वर्णन होता है ये बताया, तो कैसे बताया, ये प्रश्न है। इस पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, पहले अलग अलग दो बात समझ लो। हम लोग जो बातचीत करते हैं मनुष्य के रूप में बैठ के करते हैं, तो हमारे अंदर बुद्धि है, इंद्रियां हैं,
मन है, प्राण है, और इस सब के मालिक हम जीव बनकर बैठे हैं। तो ये बुद्धि, मन, इंद्रिय, प्राण हमको कहाँ से मिले? इनको बनाने वाला कोई ईश्वर है। तो एक तो हम बुद्धि, मन, इंद्रिय को धारण करके बैठे हुए हैं, और एक इनका बनाने वाला है, जिसने बना करके परमेश्वर ने हमको हमारे साथ इसको जोड़ा है। अनादि होने पर भी संबंध तो कर्मानुसार ही होगा। तो ये भगवान ने दिया क्यों? कई अनादि संसार में अर्थ के लिए, माने लोग धन की प्राप्ति करें, भोग की प्राप्ति करें, धर्मानुष्ठान करें, और अंततो गत्वा मोक्ष प्राप्त करें। आत्मने अकल्पनाय च, कल्पना रहित परिस्थिति अंत में प्राप्त हो जाए, इसके लिए भगवान ने ये हमको दिया है। अब इस प्रकार पहले दो तत्व कर लो, एक विश्व का कर्ता है और एक देह इंद्रिय आदि के द्वारा भोगता है, और चेतन जो है वो दोनों में एक है। तो बोलने की प्रणाली क्या होती है कि कहीं अभिधा वृत्ति से अर्थ होता है, नाम ले दिया, ये अमुक है, और कहीं लक्षणा वृत्ति से वर्णन होता है। जैसे आपके घर में कोई संबंधी आवे, आप खाने के लिए आग्रह करें और वो कहे कि हम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो आपने कहा अच्छा 2 ग्रास ले लीजिए, आपने कहा 2 चम्मच चाय पी लीजिए। अब जब उसके हाथ में कप आई, चम्मच आया, और उसने 2 चम्मच पी के कहा कि बस बस तुमने 2 ही चम्मच पीने को कहा था, तो आप कहेंगे कि नहीं, हमारा अभिप्राय गिनती के 2 चम्मच से नहीं था, आप तो जितना पी सकते हैं उतना पी लीजिए। तो 2 चम्मच सहित पूरे कप को पीने में आपका अभिप्राय है, 2 ग्रास के साथ 20 ग्रास खाने में आपका अभिप्राय है। इसको बोलते हैं अजहत लक्षणा। 2 कौर तो छूटा नहीं, 2 ग्रास तो छूटा नहीं, और अधिक का बोध हो गया। एक होती है नारायण अजहत लक्षणा, बोलने में हम लोग उसको अपने घरों में रोज प्रयोग करते हैं। अरे भाई ऐसी खबर आई है कि हमको तो जैसे बिच्छू डंक मार गया, हमको तो जैसे सांप काट गया। हमने एक चिट्ठी लिखी थी, वो कोई तेलुगु सज्जन हमारे मित्र थे, आनंद मोहन उनका नाम था, नारायण। तो हिंदी में मैंने चिट्ठी लिखी, वो भी हिंदी जानते थे, हिंदी के पंडित थे, परंतु उनको हमारे मुहावरे नहीं मालूम थे। अब मैंने लिखा कि ये समाचार सुन के तो जैसे बिच्छू डंक मार गया हो। अब उन्होंने डिक्शनरी निकाली, बिच्छू देखा, डंक मारना देखा, और उनकी बड़ी सहानुभूति की चिट्ठी आई कि बिच्छू आपको डंक मार गया। ये सुन के हमको बहुत दुख हुआ, है ना। तो बिच्छू डंक नहीं मार गया, वहाँ बिच्छू और डंक से मतलब नहीं है, मतलब तो दुख होने से है। इसको जहत लक्षणा बोलते हैं। और एक होती है जहद अजहल लक्षणा, भागत त्याग लक्षणा उसको बोलते हैं। वो बोलने की शैली होती है। तो उसमें क्या होता है कि 2 बरस पहले हमने एक सज्जन को देखा था। कहाँ देखा था? काशी में। कैसे थे? का उनके तो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और मूछ थी और पगड़ी बांधे हुए थे, और नारायण मच मच चल रहे थे, और जूते के साथ, सूट बूट के साथ। अब महाराज कल उनको देखा बंबई में, आज देखा बंबई में। अब वो बंबई में कैसे थे कि न उनके पास सूट न बूट, नारायण न दाढ़ी न मूछ। हाँ, वो तो सन्यासी हो गए हैं, साधु होके यहाँ आए। अब हमने कहा कि ये तो वही आदमी है। अब सोचो, जो वह था काशी में वो यह नहीं हो सकता, और जो यह है वो वह नहीं हो सकता। लेकिन सूट बूट को छोड़ दो, दाढ़ी मूछ को छोड़ दो, और नारायण यहाँ के गेरुआ और दंड को छोड़ दो, तो क्या हुआ कि आदमी तो वही का वही है। हाँ, इसको बोलते हैं भागत त्याग लक्षणा। एक सज्जन कोई है, वो 3-4 दिन हुआ जाके,
हम तो थक गए थे और यही प्रश्न कर रहे थे। तो अब यहाँ जो जीव है, जो देह इंद्रिय मन प्राण को लेकर के अर्थ धर्म काम मोक्ष को चाह रहा है, और ये वो है जिसने माया को लेकर के, बीज को लेकर के इस विश्व का निर्माण किया है। अब उसके कर्तृत्व को छोड़ दें और यहाँ जो जीव में भोक्तृत्व है इसको छोड़ दें। नारायण वेदांत समझने की ये प्रणाली है कि जीव में से 4 बात निकाल दो। जो इसके साथ कर्तृत्व है, पाप पुण्य का कर्तापन और सुख दुख का भोक्तापन और जन्म नरक स्वर्ग आदि में जाना आना और परिच्छिन्नता, 4 बात इसकी छोड़ दो। और नारायण सर्वज्ञ में जो सर्व है उसको छोड़ दो, अल्पज्ञ में जो अल्प है उसको छोड़ दो, और ईश्वर में जो जगत का कर्तृत्व है, माया है, उसको छोड़ दो। तो शुद्ध चैतन्य जो है वो दोनों में एक है, ये समझाने की प्रणाली है। तो इस प्रकार परमात्मा को समझने के लिए जो शैली है वो गुरु से समझनी पड़ती है। वैसे शैली तो वही है जिस ढंग से हम लोग घरों में व्यवहार करते हैं। हम कहो तो लक्षणा और लक्ष्य और अभिधा और अभिधेय, नारायण, और उपाधि और उपहित और अवच्छेदक और अवच्छिन्न, इन सब को छोड़कर आपको घरेलू भाषा में वेदांत की बात समझा सकते हैं जैसे हम घरों में बोलते हैं। तो इसके लिए एक बार यही प्रश्न जो है कि श्रुति और मति ये दोनों ब्रह्म में कैसे जाती हैं, ये बात सुखदेव जी ने बताया कि नारद जी ने पूछी थी। नारद जी गए बद्रीनाथ के पास, जो नर नारायण पर्वत हैं, नारायण वो प्रतीक हैं, हो पर्वत तो प्रतीक हैं, उसमें जो नर नारायण दोनों भाई रहते हैं, जीव और ईश्वर, नारायण उनके पास, और जा करके यही प्रश्न किया। और यही प्रश्न किया तो नारायण ने बताया कि हम तो देखो ऐश्वर्यशाली हैं और हम बतावेंगे तो ये वेदांत की बात जरा ठीक ठीक नहीं मालूम पड़ेगी। सो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक बार नारायण ऊपर के जो लोक हैं जनलोक में, वहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई इकट्ठे हुए, और इकट्ठे हुए तो वहाँ बड़ा भारी ब्रह्मवाद हुआ। ब्रह्म के संबंध में बहुत विचार हुआ, बड़ी भारी गोष्ठी हुई। नारद जी तो हक्के बक्के रह गए, बोले महाराज दुनिया में इतनी बड़ी ब्रह्म गोष्ठी हो जाए और मैं उसमें न हूँ, ऐसा कैसे हुआ? तो बोले कि जरा तुम घूमते फिरते रहते हो, सैर सपाटे में थे उन दिनों तुम श्वेत द्वीप में गए थे। श्वेत द्वीपाधिपति गोरे रंग के जो नारायण है ना, उनका दर्शन करने के लिए, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशि वर्णम चतुर्भुजम, एक विष्णु काले होते हैं एक गोरे होते हैं। हो तो श्वेत द्वीपाधिपति जो विष्णु हैं वो तो गोरे विष्णु होते हैं। तो तुम तो उनके पास चले गए थे। नारद जी ने कहा महाराज क्या ब्रह्म चर्चा हुई सो बताइए। अब नारायण स्वयं अपने मुख से सनक सनंदन सनातन इनके बीच में जो चर्चा हुई थी उसका वर्णन करने लगे। उसका वर्णन उन्होंने किया कि देखो ये चारों जो हैं वो एक समान तपस्वी हैं और एक समान इनकी विद्या है और एक समान इनका ज्ञान है, एक समान उम्र है, लेकिन आपस में एक को ऊपर बैठा देते हैं किसी को और वो प्रवचन करने लगता है और दूसरे भाई जो हैं वो सुनने लगते हैं और दूसरे ऋषि महर्षि उसमें आ जाते हैं। आपस में कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन किसी को बड़ा बना करके और उससे ज्ञान ग्रहण किया जाता है। आप इस बात पर ध्यान दें कि ऊपर से जो ज्ञान की गंगा बहती है वो नीचे ठीक ठीक समतल धरातल पर आती है। और नारायण यदि वक्ता ही नीचे बैठ करके बोल रहा हो तो उसका ज्ञान जो है ज्ञान गंगा को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इसलिए वक्ता का आदर करके श्रद्धा के साथ उसका श्रवण करना पड़ता है।
सो आपस में ही ऐसा कर लेते हैं। सो यही प्रश्न वहाँ उठा जो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने और नारायण से नारद जी ने पूछा था कि ये जो हमारी वाणी है ये किस प्रकार ब्रह्म को विषय करती है। वहाँ सनंदन जी ने, ये जो चारों भाइयों में से एक हैं, उन्होंने ये कथा सुनाई, ये बात सुनाई। उन्होंने कहा कि देखो ये सृष्टि हमेशा एक सरीखी नहीं रहती है, कभी ये बनती है कभी बिगड़ती है। असल में है तो सब ब्रह्म, न बनती है न बिगड़ती है तो सब ब्रह्म ही। सृष्टि होती नहीं है हो और प्रलय भी नहीं होता है। ये तो वैराग्य के लिए और लय योग के लिए, लय साधना के लिए और इसी से बाध करने के लिए एक सृष्टि और प्रलय की तो युक्ति बताई जाती है। तो वो जो परमेश्वर है बीजात्मक कारणात्मक जो परमेश्वर है वो अपनी बनाई हुई सृष्टि को पी लेता है, दूसरा कोई नहीं होता है। स्वसृष्ट मिदभापीय, और शयन कर जाता है। जब शयन कर जाता है यही हो। असल में देखो इस देह में जीवात्मा जाग रहा है कि सो रहा है? अरे जागते रहो गुरु भाई। देखो बात यह है कि तुम तो सपने में फंस गए और तुम्हारा जो अपना स्वरूप है साक्षी दृष्टा उसको भूल गए। सो महाराज ये श्रुतियां जो हैं ये भी व्यावहारिक ही हैं, ये भी व्यवहार में ही रहती हैं और इसी शरीर में सोते हुए जो आत्मा और परमात्मा हैं, जीव और जगदीश्वर हैं, उनको जगाती हैं। और तो कहीं की बात नहीं है। जैसे कोई सम्राट सो रहा हो और बंदी जन उसकी स्तुति करके जगावें। कालिदास ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है कि जब रघु सो जाते थे तो बंदीजन कैसे उनको जगाते थे। रात्रिर्गता मतिमताम वरमुंच सज्जाम, ये रघुवंश में ये प्रसंग आया है। तो इसी प्रकार जैसे नारायण वृंदावन में और किसी निकुंज में श्री राधा कृष्ण विहार करते करते जब शयन कर जाते हैं तो जैसे पक्षी जो हैं वो श्रुतियां पक्षी का वेश धारण करके और उन्हें जगाती हैं, ठीक इसी प्रकार जो है ये श्रुतियां जो हैं सोते हुए जीव को, अविद्या से ग्रसे हुए जीव को और माया के पर्दे में छिपे हुए ईश्वर को जगाती हैं कि देखो आप कैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य हो और पूर्ण तत्व हो। ये जगाने की प्रणाली है। सो महाराज मैंने ये भूमिका में ज्यादा समय लगा दिया कि लोग इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको ठीक ठीक समझें। अब श्रुतियां कैसे जगाते हैं उसके लिए 28 श्लोक वेद स्तुति के हैं कुल के कुल। जय जय जहियजाम अजित दोष गृहीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा अग जगदोकसाम अखिल शक्ति अवबोधकते क्वचिदजयात्मना च चरतो नुचरे निगमा। ऐसे सो जय हो जय हो। अब बाबा आप सोते क्यों हो? जरा उठो जागो। जय जय। हमारे हृदय पर काम क्रोध लोभ मोह इन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। आप जाग जाओ और नारायण जिससे आपके ज्ञान के प्रकाश में ये सब के सब भस्म हो जाएं। सोत कर सम आविष्कुरु। कोई कहते हैं हे जय जय, हे जय स्वरूप जयती थी जय परमात्मा जय क्रियापद। सोत्कर्षम आविष्कुरु परमात्मा आप जाग जाइए हमारे जीवन में। सुनते हैं सबके भीतर है, सबका अंतर्यामी है, पर कहाँ छिपे पड़े हो? क्या पर्दा ओढ़ करके सो रहे हो? उठो उठो। अब परमात्मा प्रार्थना करने वाले के मन में प्रकट हुए। बोले भाई उठ के हम क्या करेंगे? बोले उठ के ये करेंगे कि जय यजाम। ये जो माया रूप बकरी जो है ये काम कर रही सबको मैं मेरा 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 इसमें फंसाए रखा है, इसको मार डालो। जय 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 जाम।
जिसका जन्म ही नहीं हुआ, अनादि है, उसको माया कहते हैं। असल में जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो है ही नहीं। जो नहीं है नारायण उसको नहीं के रूप में जान जाओ, ये उसका अर्थ है। जय 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 ये जाओ। तो बोले शायद हमारे ऊपर काबू कर ले तो। वेश्या को समझाने के लिए गए कि सदाचारिणी होकर के रहो, और समझाने वाले कोई वेश्या ने फांस लिया, तब क्या होगा? बोले अजी तो आपको कोई जीत नहीं सकता है, पराजित नहीं कर सकता है, आपको माया काबू में नहीं ले सकती है। कह रहे ये माया में तो बड़े बड़े गुण हैं बाबा, इसको क्यों मारे हैं? बोले दोष गृहीत गुणाम दोषाय एव गृहीता गुणा जया। ये जीवों को फंसाने के लिए महाराज वेश्या किया श्रृंगार है, बैठी बीच बाजार। ये तो वेश्या का श्रृंगार है। इसमें जो गुण हैं, इसमें जो सौंदर्य माधुर्य है, वो दूसरों को ठगने के लिए है, दूसरों को धोखा देने के लिए है। दोष गृहीत गुणाम। तो बोले हैं कि अच्छा हम इसको मारेंगे, इसमें क्या प्रमाण है? कि आप में तो नारायण अपने आप से जदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः, क्योंकि आप आत्मस्वरूप से ही संपूर्ण शक्तियों को, ऐश्वर्यों को धारण करते हैं। अथवा जदात्मना, जिस माया के साथ मिल करके आप अपना जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है उसको भूल चुके हैं। सो का अच्छा तो जीव अपने आप ही क्यों नहीं मार लेते इस माया को? बोले अग जगदो कसाम अखिल शक्ति अवबोधकते। आपकी शक्ति से ही, आपके प्रकाश से ही बुद्धि प्रकाशित होगी और जीव मारेंगे। संपूर्ण शक्तियों के प्रकाशक तो, जगाने वाले तो आप ही हैं। कि भाई इसमें क्या प्रमाण है? बोले वयम एवं प्रमाणम, हम श्रुतियां इसमें प्रमाण हैं। इसमें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि प्रमाण नहीं है, हम श्रुतियां प्रमाण हैं। का अच्छा तुम लोग प्रमाण हो तो तुम भी आखिर तो शब्द हो, वाणी हो, यतो वाचो निवर्तन्ते, तुम वर्णन कैसे करते हो? क्वचिद जयात्मना च चरतो नुचरे निगमः। वेद ने क्या किया कि अध्यारोप उपवाद के द्वारा का ये देखो सृष्टि के बीज की उपाधि से परमात्मा है, ये अध्यारोप कर दिया, माया हो गई। और कहीं कह दिया कि परमात्मा में माया छाया कुछ नहीं है, वो तो कैवल्य है, केवल स्वरूप है। इस तरह वेद जो है, श्रुति जो है, वो अध्यारोप अपवाद के द्वारा आपके स्वरूप का वर्णन करती है। हमको लगे शंका करने पड़े, सब कीर्तन कीर्तन करना। श्रीमन्नारायण या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
तदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतेर्मृदिवा विकृतात् अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितम् कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। ये संपूर्ण प्रपंच जो है, सारी दुनिया जो है, ये जो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग शकल सूरत है, अलग अलग काम धंधे हैं, पशु अलग, पक्षी अलग, मनुष्य अलग, नारायण ये सब क्या है? तो बोले सब ब्रह्म ही है। ये वेदों में जो अग्नि, वरुण, इंद्र आदि नाम आते हैं वो सब क्या है? कि ये सब ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि अंत में जब नाम रूप नहीं रहता है तब ब्रह्म ही रहता है, और जब नाम रूप नहीं था तब ब्रह्म ही था। और वो ब्रह्म कौन था? कि यही जो चेतन अपना आत्मा है, यही ब्रह्म रूप में रहता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, वैसे महाराज ब्रह्म में ये प्रपंच जो है ये घड़े की तरह है, मिट्टी से अलग, घड़ा जैसे नहीं होता है। यदि आपको पानी पीना हो तो घड़े को अलग करके उसमें रखिए और पीजिए, वो एक व्यवहार की बात हुई। लेकिन यदि घड़ा क्या है इस तत्व का विचार करना हो तो मिट्टी से अलग घड़े का कोई वजन नहीं है और कोई वो दूसरी वस्तु नहीं है। तो भाई इसके जानने से लाभ क्या है? का लाभ ये है इसके जानने से, अतरिषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितम। जो इसको जान लेते हैं, ऋषयो मंत्रावा महात्मानो वा, ये जो वेद मंत्र हैं वो इंद्र, अग्नि, वरुण आदि अनेक नाम लेते हैं और अनेक विधि विधान बताते हैं, क्रिया बताते हैं, परंतु वो सब ब्रह्म स्वरूप ही है। ये नहीं कि इंद्र नाम बता दिया अलग, वरुण नाम बता दिया अलग, नारायण अश्विनी कुमार नाम बता दिया अलग, और अग्नि नाम बता दिया अलग, ये नहीं, अलग अलग नहीं होते हैं। वचन से जो कुछ बोला जाता है और कर्म से जो कुछ किया जाता है और मन से जो कुछ सोचा जाता है, वो जो लोग परमात्मा को जानते हैं वो जानते हैं कि परमात्मा ही है। एक महात्मा थे, वो गधे की ओर देख रहे थे, तो किसी ने पूछा क्या देख रहे हैं? का गर्दभाकार विवर्तित जो ब्रह्म है उसी को देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? और एक महात्मा थे, वो जिंदगी भर टे 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 बोलते रहे। नारायण, तो क्या बोलते हो? कि ब्रह्म बोलते हैं। एक महात्मा जो हैं उनको बनारस से लेके कलकत्ते का स्टेशन, कलकत्ते तक स्टेशनों का नाम ही याद था, वही लेते रहते थे। अरे ये क्या करते हो? क्या ब्रह्म है, ब्रह्म नाम है। महाराज, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको केवल अपने शरीर की सर्वावस्था नहीं, संपूर्ण विश्व की सर्वावस्था, सर्वनाम, सर्वरूप, सर्वगुण, सर्वक्रिया परमात्मा के रूप में मालूम पड़ता है। अतरिषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितम कथम यथा भवन्ति भुवि दत्त पदानि नृणाम। जब मनुष्य अपना पांव रखेगा तो चाहे जैसे भी रखे, धरती के सहारे रखेगा। इसी प्रकार महाराज, जब महात्मा लोग परमात्मा को पहचान जाते हैं तो वो कहते हैं कि चाहे जो नाम हो, जो रूप हो, जो वस्तु हो, जो गुण हो, जो भी दिखाई पड़े, जिसको भी दिखाई पड़े, ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इति तव सूरयः त्रिधिपते खिललोकमल क्षपण कथामृताब्दिमवगाह्य तपांसि जहुः। नारायण, इसी से महात्मा लोग ये पसंद करते हैं
कि भगवान की कथा वार्ता की जाए, संकीर्तन किया जाए, उनका नाम लिया जाए, और सब परमात्मा तो है ही है। अंतःकरण में जो मनुष्य के ये गुंडा आके दुख आके बस गया है, ये पिशाच है महाराज, इसकी न कहीं जन्मभूमि है, न इसका कोई आकार है, न नारायण इसमें कोई वजन है, लेकिन ये मनुष्य के हृदय में जो दुख आके बस गया है, यही बिल्कुल अज्ञान पिशाच है, आवरण है। ये जो बारंबार गुलानी और मलानी होती रहती है मनुष्य को, और दुख और शोक आते रहते हैं, ये परमात्मा को न पहचानने के कारण होता है, क्योंकि ये सब का सब परमात्मा का स्वरूप है। इसी से महाराज जो अच्छे सत्पुरुष होते हैं वे भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान की भक्ति करने से फिर जिनकी भक्ति होती है वे भगवान हृदय में आने लगते हैं, और दूसरों के लिए जो काम क्रोध आदि दोष हैं वो निवृत्त हो जाते हैं। जन्म मरण तो आत्मा में है ही नहीं। नारायण इसी से भगवान, दूसरों के जो भगवान सिर्फ निराकार हैं और सातवें आसमान में रहते हैं, वो भला धरती पर कैसे उतरेंगे। लेकिन हमारे जो भगवान हैं वो तो महाराज सर्वरूप हैं, वही मिट्टी के पार्थिव लिंग हैं, वही सालग्राम हैं, वही नर्मदा शंकर हैं, वही चतुर्भुज द्विभुज हैं, वही काले गोरे हैं, नारायण सब के सब बड़े छोटे वही हैं, वही मछली कछुआ और सुअर भी हैं। नारायण ये परमात्मा का स्वरूप है। सो अपने सर्वात्म रूप को, सर्वात्म बोध को प्रकट करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के चरित्र करते हैं। वो चरित्र क्या है का अमृत स्वरूप हैं नारायण, और जो लोग उसमें डूबने उतराने लगते हैं उस अमृत के समुद्र में, उनको तो महाराज दूसरी कोई चीज भाती ही नहीं है, और वो तो अर्थ धर्म काम मोक्ष किसी भी दूसरी वस्तु को चाहते ही नहीं, उनके लिए तो परमात्मा ही परमात्मा है। सो ये मन जो है ये कल्पनाएं करता है बहुत, और मालूम पड़ता है कि सच्चा है नारायण, लेकिन महात्मा लोग जो हैं इस मन को सच्चा नहीं समझते, परमात्मा को ही सच्चा समझते हैं, अपने आत्मा को ही सच्चा समझते हैं। इसलिए अज्ञानी लोग जो भला और बुरा मान करके राग द्वेष करने लगते हैं, अपने दिल को बिगाड़ते हैं नारायण, और उस दिल से एक होकर के महाराज लोग अपने को दुखी कर लेते हैं संसारी लोग। ये बात महात्माओं में नहीं होती। सदा भी मृषांत्य शेष अमिदम आत्मतयात्म विदा, महात्मा लोग सबको अपना आत्म स्वरूप ही समझते हैं, और नहीं विकृतिम त्यजंति कनकस्य तदात्मतया। ये जो सोने से बनते हैं जेवर, उनको कोई दूसरी चीज समझ करके फेंक नहीं देता है। इसी प्रकार परमात्मा से ये बनी हुई जो सृष्टि है ये कहीं मोहब्बत करने लायक नहीं है और कहीं नफरत करने लायक भी नहीं है। यदि दो चीज होती तो मोहब्बत या नफरत करते, राग द्वेष करते। इसमें तो राग द्वेष करने योग्य कुछ है ही नहीं। एक सत्य, एक ज्ञान, एक आनंद, एक परमात्मा का ये नारायण निवास है। जदिदमग्र आसन भविष्यदतो निधनात् अनुवितमंतरात् त्वयि विभाति मृषैक रसे। नारायण ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ये तो ब्रह्म के सिवाय न कभी थी न आगे होगी। ये जो परमात्मा से अलग मालूम पड़ती है, ये जो पृथकत्व है, ये जो इसका अलगाव है, ये दुनिया झूठी नहीं है, दुनिया तो परमात्मा है, लेकिन इसमें जो पृथकत्व माने अलगाव का ख्याल बन गया है वो ख्याल झूठा है। ज्ञान जो है वो ख्याल को ठीक करता है, दुनिया को ठीक नहीं करता। ज्ञान जो है वो दुनिया को नहीं बदलता, हमारी बुद्धि में जो भ्रम है उस भ्रम को ही बदलता है। यदि हमारी बुद्धि में से भ्रम नहीं बदल गया तो कोट उपाय करो महाराज। हम लोगों ने जोगी अरविंद के आश्रम में जाके स्पष्ट रूप से पूछ लिया, प्रश्न कर दिया, बताओ ये दुनिया दिव्य हो जाएगी तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या जोगी अरविंद का पांव नहीं टूटेगा?
क्या लोगों के क्या नाम है बच्चे पैदा नहीं होंगे? दिव्यता माने क्या होता है? नलिनीकांत ने, पहले अनिल वरण राय थे, नलिनीकांत जी थे, दिलीप कुमार राय भी उन दिनों वहां रहते थे, कपाली शास्त्री थे। अंत में नलिनीकांत ने कहा कि सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। तो ये जो हमारा वेदांत है, ये हमारी बुद्धि को बदलने के लिए है। दुनिया तुम्हारी ज्यों की त्यों रहे बाबा, इसमें पापी रहे, पुण्यात्मा रहे, शुद्ध रहे, अशुद्ध रहे, इसमें सूअर रहे, गाय रहे, लेकिन हमारे ख्याल में सिवाय परमात्मा के दूसरा नहीं होना चाहिए। और वो ख्याल बदलने के लिए ये श्रुति होती है और tत्व का वर्णन करती है। इसी से जो महात्मा पुरुष हैं वो परमात्मा का भजन करते हैं। सत इदमुत्थिताम सदिति चेन्न तर्कहतम व्यभिचरति क्वचन मृषा न तथो भयजुक व्यभिचरति क्वच मृषा न तथो भयजुक व्यवहृतये विकल्पयिषितोन्ध परंपरया भ्रमयति भारती तौरुवृत्ति भी रुक्ष जड़ान। नारायण, असल में एक कुहासा सबकी बुद्धि पर छाया हुआ है और वो देख नहीं पाता कि कहाँ क्या है, अंधेरे में भटक रहा है। नीचे बड़ा भारी धन है, पांव के नीचे गड़ा हुआ, लेकिन वो ऊपर ऊपर भटकता है, देखते ही नहीं कि भीतर हमारे हृदय में वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा रहस्य है। सत से जो उत्पन्न होता है वो भी सत नहीं होता। क्यों? कि एक तो सत पीछे उत्पन्न हुआ और एक पहले से था। नारायण, और जो उत्पन्न हुआ सो मर जाएगा और जो पहले से था सो रहेगा। तो जब त्रिकाला बाधित नहीं हुआ तो सत काहे का? नारायण, ये तो नारायण अविद्या से युक्त होने पर भी ब्रह्म जो है वो प्रपंचाकार परिणाम को प्राप्त नहीं होता। ये तो नारायण जो लोग काम धंधे में फंसे हुए हैं, भोग राग में फंसे हैं और स्वर्ग नरक चाहते हैं, का उन लोगों को ये वेद वाणी जो है वो इधर उधर भटकाती है। इसके चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से कह दिया वेद स्तुति ने कि नारायण, ये जो प्रपंच है इसमें 5 बातें जब तक अपनी बुद्धि में रहती हैं कि मोक्ष आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो साधन भजन करने से पैदा होता है, एक बात। और बंधन सच्चा है, ये साधन भजन करने से मर जाता है, मिट जाता है। और आत्मा जो है वो सबकी अलग अलग है, ऐसा जो मानते हैं। और जो मानते हैं कि कर्म बंधन कर्म फल सच्चा है, और जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा रजोगुणी तमोगुणी और सत्वगुणी होता है। नारायण, ये जो भेद हैं नारायण, ये केवल अज्ञान नासमझी के द्वारा बनाए हुए हैं, परमात्मा के स्वरूप में ये बिल्कुल नहीं है। सो नारायण, क्या करना चाहिए? तो बोले भाई साधक हो तो अपने हृदय में जो काम जटा बैठी हुई है, जैसे साधुओं के सिर पर जटा जो है वो नारायण ऐसी जटिल हो जाती है कि उसको छुड़ाना मुश्किल है। वैसे महाराज बाहर से लेके बाहर से बाल खरीद के और दूध लगाए करके बड़ का, और वो महाराज बूझा की तरह जटा बांधते हैं अपने सिर पर। किसी किसी की सच्ची भी होती होगी, लेकिन ज्यादा करके ये बाहर से बाल लेकर के जोड़ी हुई होती है। लेकिन उसके साथ इतना तादाद में होता है कि अपने को महान समझने लगते हैं। इसी प्रकार हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ इनकी एक जड़ें जो हैं वो उलझ गई हैं तो झूठी नारायण, लेकिन यदि उनको उखाड़ करके फेंकेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, तो हृदय में नारायण परमात्मा तो है पर दिखेगा नहीं। जैसे किसी के गले में मणि होए और उसका पता न चले, भूल गया हो। एक आदमी के
गले में मणि था। अब उसने देखा हृदय पर नहीं है, चारों ओर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते महाराज किसी ने बताया कि ये तुम्हारे गले में सटा हुआ क्या है? अरे हाँ हाँ बस यही है। एक सज्जन थे महाराज, वो अपने बच्चे को कंधे पर ले करके कहीं घूमने गए। अब वो सो गया बच्चा, अब भूल गए वो। अब वो गांव में ढूंढे कि हमारा बच्चा कहाँ है। अब जब घर में घुसे और अपनी पत्नी से बोलने लगे कि बच्चा तो खो गया, तो उसने कहा क्या हो गया है तुमको? ये तुम्हारे कंधे पर कौन है? गोद में बालक, शहर में ढिढोरा। नारायण परमात्मा तो है अपने हृदय में और तुम उसको दुनिया में ढूंढते फिरते हो। तो महाराज जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसको दुनिया में कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है ये भेद उसकी बुद्धि में नहीं रहता। त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभा शुभयो हो। नारायण उसको तो ये ख्याल ही नहीं होता कि ये पापी है इसको छुओ मत, कि ये पुण्यात्मा है इससे बहुत प्रेम करो। उसके लिए तो सब एक समान परमात्मा हो जाता है और वो किसमें क्या गुण है क्या दोष है इसको भी नहीं जानता है। और क्या करता है का बस सब भगवान भगवान का स्वरूप मस्त रहता है। नारायण परमात्मा का अंत दुनिया में कोई नहीं जानता है। वेद भी अथद व्यावृत्या जम चकित विधत्ते श्रुतिरपि, परमात्मा के सिवाय जो दूसरी चीजें हैं उसको निषेध कर देते हैं, मना कर देते हैं। और अतन निरसनेन भवन निधनाहा, परमात्मा का निषेध करके परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। तो महाराज इस सगुण की परंपरा ऐसी है कि नारायण बड़े बड़े दृढ़ योग के द्वारा मुनि लोग जिस तत्व को प्राप्त करते हैं शत्रुओं को भी उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हृदय में जब परमात्मा का प्रकाश होता है तब उसमें ऋषि और शत्रु का कोई भेद ही नहीं रह जाता है। इसी से बताया कि आपके हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड को देख करके गांव की गंवार गोपियों ने जो आपसे प्रेम किया उनको भी वही चीज मिली जो हम श्रुतियों को प्राप्त होती है। सो प्रभु अब आप जाग जाइए और ये हमारी जो बुद्धि है मन है ये जो इंद्रियां हैं प्राण हैं नारायण ये सब आप में बिल्कुल तिरमिरे की तरह अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ये वस्तुतः आपके स्वरूप से पृथक नहीं है। नारायण ये तो सारांश मैंने सुनाया। ये 28 श्लोक जो हैं वो 28 प्रकार के भ्रमों को निवृत्त करने के लिए हैं। ऐसा नारायण श्री वल्लभाचार्य जी के जो टीका टिप्पणीकार हैं उन्होंने कहा ही है। श्री नारायण श्रीधर स्वामी ने बहुत स्पष्ट करके इनका निरूपण किया है और प्रत्येक मंत्र पर एक श्लोक लिखा है। अब तो महाराज सनत कुमारों ने तो आपस में इसकी चर्चा की और फिर ब्रह्मवाद समाप्त होने पर कहीं चले गए और नारायण ने नारद जी से कहा कि हे ब्रह्म कुमार जैसे वे ब्रह्म कुमार हैं वैसे तुम भी ब्रह्म कुमार हो। श्रुतियों का तात्पर्य कैसे ब्रह्म में है और मन का परम मन की वृत्तियां कैसे ब्रह्म में जाती हैं इसका निरूपण कर दिया। अब तुम इसको धारण करो। और यही बात श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई और अंत में मंगलाचरण किया हो। जो स्योत्प्रेक्षकादि मध्य निंदने जो व्यक्त जीवेश्वरो। नारायण ऐसा कह करके और सर्वात्मा जो परमात्मा है अद्वितीय उसका स्मरण किया। स्तुति तो बहुत विस्तार से है और इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। अब आगे आपको सुनाते हैं कि एक बार महाराज ऋषियों में ये प्रश्न उठा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में कौन देवता बड़ा है। क्योंकि देखने में आता है